क्यों भाई अश्विन, ठीक है, हमको हमारा टेस्ट कप्तान जैसा चाहिए था, जो इंटेंट चाहिए था, जो रन्स चाहिए थे। 269 रन्स, 269 कैप नंबर। क्या उसका रिप्लेसमेंट हमको आज मिल गया है फाइनली इंडिया के टेस्ट मैच में? क्या लगता है? तो रहा है भाई। लग तो रहा है कि मिल गया है। लग रहा है मिल गया आज। कितना प्यारा खेले है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग डेज फॉर इंडिया। जो पूरा दिन खेली है, 2 दिन पूरा डोमिनेशन किया है, और जो हम होप कर रहे थे, जैसा हमने प्रिडिक्शन भी किया था कल, तीसरा सेशन के वैसा ही खेली। हम 350 के आसपास 30 रन और ले मारे हमारे मुंह पे। 500, ये सॉरी। और भाई सिर्फ इंडिया ही नहीं, पहला एशियन बैटर बन गया शुभमन गिल जिसने 200 प्लस स्कोर किया है सेना कंट्रीज में। ओवरऑल देख हाईएस्ट स्कोर तो फोर्थ नंबर पे आ गया शुभमन गिल। लाइक सेना कंट्रीज के बैट्समैन में 4th नंबर पे जिसने हाईएस्ट स्कोर किया है सब। सेना कंट्री हाई कैप किसी भी कैप्टन ने सब 200 आज तक मारी ही नहीं है सेना कंट्री में। किस किस रिकॉर्ड की? एक आगे आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन तुझसे पूछूंगा। टॉप 5 बैटर है जिन्होंने 200 स्कोर किया है सेना कंट्रीज के अगेंस्ट। सेना कंट्रीज में ये अलग पार्ट का टॉप 5 जो बैटर्स है जिन्होंने सब टॉप 5 जो कैप्टन है जिन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है एशियन, वो क्या है, कितना होगा? कितने मैक्सिमम? रन भी टू बताने हैं और बैट्समैन भी 200 तो गिल ने ही किया है ना? ये फोर्थ नंबर पे। कोहली कोहली फिफ्थ नंबर 180 पे था। 254। 254। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था। कोहली 5th नंबर पे है। और एशियन कैप्टन संगाकारा उसी कंट्री से। इंडिया से, और कैप्टन रोहित शर्मा। इंडिया से नहीं, संगा का रही कंट्री से। और कौन कैप्टन थे यार? जयवर्धने, जयसूर्या। जयवर्धन 364 उसने स्कोर। सेकंड पे मैं भूल रहा हूँ बट थर्ड पे जो नाम है वो तू कैसे नहीं कर सकता। थर्ड पे पाकिस्तान, बाबर आजम। वसीम अकरम। वसीम अकरम। बैटिंग फिगर की बात, हमकी बॉलिंग फिगर्स की। बैटिंग करना एक्चुअली शुभमन गिल थर्ड पे, वसीम अकरम फोर्थ पे। 7 है वसीम अकरम का। शुभमन गिल ने आज 269 मारा, फिर भी भाई 257। मुझे तो आइडिया ही नहीं था इतनी अच्छी बैटिंग की है कभी वसीम अकरम ने। तो पता ही नहीं था भाई, मेरे को तो ऐसा लगता था खाली बस बॉल को बताते हैं वो कैसा। बेटा की बॉल में चिप नहीं होती। चलो अब स्टैट्स को छोड़ते हैं, मैच पे आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेशन जब मैच स्टार्ट हुआ थे 20 मिनट में ही बढ़िया सॉलिड 50 हो गई थी। कल भी हमने बात की थी, बहुत ही बढ़िया लगा, पूरा प्रॉपर साथ निभा रहा गिल का, तो बहुत सही चला। 50 हो गई उसकी। उसके बाद भाई रूट को बॉलिंग दे दी और रूट भाई ने 4 बॉलें डाली हल्की हल्की हल्की। गिल खेल रहा था खेल रहा था खेल रहा, फिर लास्ट की 2 बॉलों में 2 स्वीप मारे और अपना 150 कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक तो बहुत ही सही चल रहा था। उसके बाद भाई बीच में ये भी हुआ था कि जडेजा ने एक हुक किया और बॉल वहां पे एक चौका मारा। तो बेन स्टोक्स ने एकदम अनयूजुअल एक फील्ड रख दी थी फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में, फिर वो भी बाउंड्री से नहीं आ रहा था, बीच से आ रहा था 30 यार्ड से। तो बहुत अनयूजुअल फील्ड थी, बट उसके बाद भी 2-4 बॉल गई बट वहां पे रन रुके, अच्छी चीज मुझे लगी। उसके बाद भाई गिल ने जो रिवर्स स्वीप मारे हैं बशीर को है, क्योंकि हम सोचते नहीं है गिल रिवर्स स्वीप मारेगा, बट यार बहुत ही प्यारा रिवर्स स्वीप मारा, और एक नहीं दो मारे एक्चुअली। क्योंकि वो पूरा रीजन ही खाली छोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि उनको ही पता है कि रिवर्स स्वीप नहीं मारता, बट भाई क्या शॉट, बहुत ही अनरिस्की शॉट थे भाई। बॉल पिचिंग आउटसाइड लेग था, एज लग तो ही चांस था कि आउट हो जाए, वो चौका लिखा ही था उस बॉल पे। उसके बाद भाई जडेजा ने जो स्ट्रेट ड्राइव मारी, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, बहुत ही सही यार, बहुत ही क्लास बैटिंग करे दोनों। लेकिन फिर बॉल गई जडेजा, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर जडेजा ने एक छक्का ही मारा बशीर को और इंडिया पहुंच गई 400 प्लस। और सेम ओवर में जो गिल ने शॉट मारा लॉफ्टेड स्वीप, बहुत ही तगड़ा शॉट था। तू शायद मैच नहीं देख पाया स्टार्टिंग का कुछ देर, बट मैं नहीं अगर देख तू पाया। देखता देखता तो भाई बहुत ही मजा आता। देख, हर्ष ने भी ग्रुप में शायद मैसेज किया था, अगर तूने ध्यान दिया हो, क्या शॉट मार, नहीं विकेट में किया था, सॉरी सॉरी विकेट में किया था हर्ष ने। पे किया था, बट मैंने अभी जस्ट उसका मैच के बाद, हाँ, इंटरव्यू देखा गिल का। जो मेरे को लगा कि कैप्टन जो है एज बहुत ही क्विक लर्नर है ये। उसने साफ साफ सीधे पॉइंट्स बताए कि लास्ट मैच में उसको रियलाइज हुआ कि उसकी गलती क्या थी, कि मेरे को मैच छोड़ के नहीं जाना है, मेरे को मैच खत्म करना है। कोहली वाला इंटेंट, कोहली वाला एटीट्यूड कि मेरे को मैच खत्म करके जाना है। ये पॉइंट, इसके अलावा कि भाई बॉल पुरानी हो जाती, हमारी टेल कभी भी खत्म हो सकती है। ऐसा, हमारी टेल जो है, क्या बोलते हैं उसको, कोलैप्स हो सकती है, हमारी बैटिंग कोलैप्स हो सकती है। तो मेरे को जितना लंबा मैं खेल सकूं, मेरे को खेलना है। और फिर दीपदास गुप्ता बता रहा था कि आपने कुछ टेक्निकल चेंजेस किए, हाथ पास आया है, और वो, और उसने आईपीएल से ही रेड बॉल से बोलता है कि हाँ मैंने ये सारे चेंजेस किए हैं, क्योंकि मेरे को पता था ये सारे चेंजेस जरूरी है। और वही चीज कि बचपन में मैं एंजॉय करने को देख रहा हूँ गेम को, कि मैं बहुत ज्यादा फोकस करने के चक्कर में मेरा कई जगह फोकस हट जा रहा था।
उसको लग रहा था कि उसके 30-40 वाले रन अच्छे आ रहे हैं, हमको लग रहा था कि इनकंसिस्टेंट है, लेकिन वो बोल रहा था कि मेरे को लग रहा था कि मेरी बैटिंग अच्छी हो रही है, ठीक है, रन अच्छे आ रहे हैं, बैट से बॉल अच्छी लग रही है, बट कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो थोड़ा ज्यादा ओवर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, तो वही उसने खुद को समझाया कि भाई गेम को एंजॉय कर, और वही मेरे ख्याल से मैसेज पूरा टीम में गया है, भाई अपना गेम को एंजॉय करो, जैसे तुम खेलते आए हो वैसा ही खेलो, जब लास्ट मैच में भी, लास्ट वीडियो में भी। भाई मैं तो ये कहूंगा गिल ने 300 मिस किया, इससे अच्छा चांस हो ही नहीं सकता था कि आप इंग्लैंड में आए बैटिंग करने और 300 आप बनवा दे। बहुत ही अच्छा चांस था, और ये मैचेस में एक्चुअली सभी ने मिस किया है। तो जायसवाल ने अपना 100 मिस किया है, जडेजा ने अपने वेल डिजर्व्ड 100 मिस किया है, शुभमन गिल ने अपना 300 मिस किया है, और इंडिया ने देखा है तो 600 का चांस भी है। मैं मिस ही मानूंगा इसको। कल अपन जरूर बात कर रहे थे कि 550 के ऊपर बना दे तो बहुत अच्छा होगा, बट मैंने बोला भी था कि शायद 530 तक ऑल आउट हो जाए, बट भाई बहुत ही अच्छा खेली और ऑलमोस्ट 600 रन बना दिए। और एक कमेंट आया भी था अनमोल का कि कितना 420 बनने पड़ेगी, क्या हुआ, नहीं हुई थी। हाँ ऐसा। जैसी बैटिंग पिचेस बन रही इंग्लैंड में, पता ही था कि ये होने ही वाला है की थी। और भाई एक फैक्ट और, कि 211 पे 5 विकेट गिर गए थे इंडिया के, तो बाद इतने रन बने। 6 विकेट की पार्टनरशिप हुई है 203 रन की, और 7 विकेट की 144 रन की, तो भाई ये बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप है। दिस इज व्हाट वी वांट टू सी, यही पार्टनरशिप हम, जडेजा को थोड़ी ऊपर बैटिंग गिल के साथ, कैप्टन के साथ, तो जडेजा भी भले वाइस कैप्टन नहीं, बट हमको पता है लीडरशिप रोल में है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगी कि दिखी आज सिराज में, जब बॉलिंग कर रहे थे सिराज में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी, लाइक आकाशदीप के साथ, आकाशदीप जितनी अच्छी लाइन डाल रहा था, सिराज को भी था कि भाई मैं प्राइम बॉलर हूँ, बुमराह नहीं है तो मैं प्राइम बॉलर हूँ इस टीम का, मेरे को मानो तुम प्राइम बॉलर हो, मैं उस लाइन लेंथ और उस इंटेंसिटी के साथ, तो वो मेरे को दिखा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला जडेजा में, आकाशदीप में भी, और सबसे ज्यादा मेरे को सिराज में दिखा। सीक्वेंस पे ही चलते हैं। फर्स्ट सेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा था, टंग ने आया एक बाउंसर डाली जिसपे जडेजा वो नहीं कर पाए, संभल नहीं पाए और कैच दे के आउट हो गए, बट ठीक है। एक विकेट गिरा उस सेशन में, भी बढ़िया चल रहा था। वॉशिंगटन सुंदर एकदम स्टेडी लगे, वो भी बहुत अच्छा खेला, ऑलमोस्ट 40 ऑड रन बनाए, बढ़िया चल रहा था। उसके बाद गिल का 200 कंप्लीट हुआ, जैसे कि अपन ने बात करी थी। उसके बाद हैरी ब्रूक को बॉल दी, बेन स्टोक्स ने हैरी ब्रूक को 3 चौके मारे एक ओवर में, जिसमें से 2 थे स्ट्रेट ड्राइव। भाई अब प्यारे स्ट्रेट ड्राइव थे, आई डोंट नो वो भी तूने देखे कि नहीं, बट बहुत ही प्यारे। मैं हाईलाइट्स पूरी ढंग से देखूंगा कि एक एक शॉट जो गिल ने मारा है। और वैभव सूर्यवंशी भी आया हुआ था, देखा मैच देखने, और शायद उसकी टीम भी आई हुई थी। लेट्स गेट। फिर भाई वॉशिंगटन सुंदर को बोल्ड मारा जो रूट ने। बॉल प्यारी थी, मतलब अगर एक पार्ट टाइमर के हिसाब से देखो तो जो रूट ने बोल्ड मारा। स्वीप मारते हुए आउट हुआ क्या? नहीं भाई, प्रॉपर टॉप टॉप ऑफ ऑफ आई गेस, बॉल पड़ के सीधा निकल गई, टर्न, बॉल टर्न हो गया। एक्चुअली सीधा के लिए खेला था वॉशिंगटन सुंदर ने, बट बॉल पड़ के टर्न हो गई, हल्का सा टर्न भी नहीं कहूंगा, पड़ के सीधी हो गई एक्चुअली। तो ये एक चीज थी। पहले सेशन में एक ही विकेट गिरा, उसमें भी अपना रन रेट बहुत ही सही था। दूसरे सेशन में भी सिर्फ एक ही विकेट गिरा, तब भी बढ़िया चल। आकाश जी भाई आई गेस 10 फर्स्ट मिनट में तो बहुत ज्यादा उस टाइम उसने बैटिंग की नहीं। फिर आया थर्ड सेशन में ये भाई या तो ऑल आउट होगी या तो बहुत ही अच्छे से मारेगी, बट भाई सॉफ्ट डिसमिसल बोलूंगा शुभमन गिल का, बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल। पुल करने के चक्कर कैसे में हुआ? आउट हो गया यार। पुल पुल करने के करने के चक्कर में? चक्कर में स्क्वायर लेग में कैच दे दी, बहुत ही बुरा। वो अगर कैच आउट नहीं होता तो 300 तो पक्के थे भाई, और 300 अगर शुभमन गिल मारता तो 600 भी नहीं, 625 होता। और एक स्टैट में और देख रहा था कि 580 प्लस फर्स्ट इनिंग में टीम मारने वाली टीम सिर्फ 2 बार टेस्ट मैच हारी है, सिर्फ 2 बार। 2 बार? तो ये एक बहुत अच्छा स्टैट है जो अपने फेवर में गया। उसके बाद आकाशदीप ने ट्राई किया छक्का मारते हुए। सिराज भाई क्या ही बोलूं, बीच पे से पहले ही कूद गया, बशीर ने देख लिया। और सबसे अमेजिंग बात यह है, अमेजिंग या कहना चाहिए आयरनी है, कि बशीर सबसे ज्यादा रन खाया 160 ऑड रन, और सबसे ज्यादा विकेट भी 3 विकेट, सबसे सक्सेसफुल बॉलर हो, जबकि सबसे ज्यादा रन भी। लेकिन ये भी है कि 45 ओवर भी डाले भाई, 45 ओवर डालना कोई आसान बात नहीं है एक ही इनिंग में। हेड्स ऑफ है उसको। उसके बाद भाई बात कर लेते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग पे आए पहला ओवर, जैक रॉली को आकाशदीप 12 रन मार दिए। मैं तो बोला भाई कि चालू हो गया बैस बॉल। बुमराह ऑलरेडी। भाई बैस बॉल मैंने कहा कि हो गया, 580 इनको बनाने हैं, अब ये आज मार के जाएंगे कम से कम 150-200 रन। मुझे तो यही लगा टू बी ऑनेस्ट। बट उसके बाद दूसरा ओवर सिराज ने अच्छा डाला। फिर तीसरे ओवर में आए भाई आकाशदीप, क्या ही विकेट ली थी प्यारे, दोनों विकेट। बेन डकेट भाई जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा था फर्स्ट मैच में, उसको 0 पे आउट किया। उसके बाद पहली बॉल पे ही ओली पोप को आउट किया, क्योंकि बहुत क्रूशियल विकेट था। और उसके बाद तो भाई बॉलिंग अलग ही दिखी इंडिया की। उसके पहले तक थोड़ी सी फिर भी हल्की टाइप की लग रही थी, क्योंकि पहले ओवर में 12 रन अच्छा उड़ा था। लेकिन जब 2 विकेट लिया बात, तो जो बॉलिंग लगी है। दोनों के स्पेल, मतलब साथ में जो स्पेल डाल रहे थे, और दोनों की लाइन एंड लेंथ, और जो सीम पे बॉल गिर रही थी दोनों की, बहुत अच्छी सीम पे बॉल गिर रही थी, एंड लाइन एंड लेंथ वाज परफेक्ट, जो लाइन लेंथ आपको डालनी चाहिए इंग्लैंड पे।
हम या तो बहुत पीछे डाल रहे हैं। अब बात देखना बाद में जब ये प्रसिद्ध कृष्णा आया ओवर, मतलब उन दोनों ने अपना ओवर्स खत्म किए, प्रसिद्ध कृष्णा जब आया थोड़ी सी आगे लेन डाल रहा है, वो थोड़ी पीछे, आकाशदीप और सिराज दो लेन जो लेन डाल रहे थे वो नहीं डाल पा, ट्राई कर रहे हैं वो रिदम में आने की, बट ये दोनों बहुत अच्छे रिदम में लग रहे थे। अच्छे रिदम में हो आप तभी वो लाइन और लेंथ गिरती है वो, और सीम मूवमेंट भी तभी आता है। प्रसिद्ध कृष्णा के आने के पहले मोहम्मद सिराज ने भी विकेट ले लिया था जैक क्रॉली का, बहुत ही सेफ हैंड्स। और भाई मुझे ये बात करनी है कि तीन चीजें थी जहां पे अपन लैग कर रहे थे फर्स्ट टेस्ट मैच में। पहली थी स्लिप फील्डिंग, जहाँ पे अपन कैचेस छोड़ रहे थे। दूसरी थी विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। और तीसरी थी कि लोअर ऑर्डर से अपन को कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा। और तीनों चीजों को रेक्टिफाई कर लिया है इस मैच में। तो वॉशिंगटन वॉशिंगटन सुंदर पर जो भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे प्लेइंग 11 पे, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, प्रॉपर स्टडी इनिंग्स दिखाई है। उससे पता चला कि भाई लोअर ऑर्डर में कॉन्फिडेंस आया है टीम। उसके बाद आया बात स्लिप कैचिंग की, जायसवाल को बुरा लगा बट स्टिल है सो है। अगर वो कैच नहीं पकड़ पा रहे तो उसको हटना ही है, पड़ेगा। नॉट नेसेसरी कि आपको वही पोजीशन पे करनी है, आप कहीं से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है स्लिप में आप नहीं, कैच आपके हाथ में आ रहे होंगे, छूट जा रहे होंगे, इट्स बेटर कि कोई और फील्डर कर ले वहां पे। अल्टीमेटली मैटर्स की टीम को जीतना है, कौन सा फील्डर कहाँ से कंट्रीब्यूट करे डजंट मैटर। और भाई मुझे तो लगता है शुभमन गिल लक फैक्टर भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि पहले 2 ओवर में गिल नहीं था ग्राउंड पे। ऋषभ पंत कर रहा था कैप्टेंसी, आकाशदीप पहले ओवर 12 रन खाया, सिराज ने अच्छा और तीसरे ओवर में गिल, और स्लिप में पहला कैच गिल नहीं ले लिया। उसके बाद अगली बॉल पे केएल राहुल ने, उसके बाद 1 या 2 ओवर के बाद ही सिराज की भी बॉल पे एक तरह से लक फैक्टर भी। और एक चीज ये भी है कि बॉल जब तक नया है, हमने इंडिया की बैटिंग में भी देखा कि बॉल जैसे ही पुराना होता है बॉलर्स वेट करते हैं कि बैट्समैन कोई गलती करे, रेदर देन कि खुद कुछ करे पिच से या बॉल से। गिल ने खुद ये बोला, मतलब पोस्ट मैच में गिल का जो इंटरव्यू हुआ उसमें उसने यही चीज बोली कि बॉल जैसे ही पुराना होता है आपको खाली एक ही जगह पे बॉल डालते रहना है, बैट्समैन को फ्रस्ट्रेट करना है उसी जगह पे बॉल डाल के, तभी आपको विकेट मिलेगा। बैट्समैन गलती करेगा, कुछ एक्स्ट्रा करने जाएगा बैट्समैन, तभी वो आउट होगा, नहीं तो बहुत इजी पिच है मारने के लिए, रन मारने के लिए। वही बोल रहा है, तो हमको बस यही करना है, एक ही जगह पे लाइक बैट्समैन को फ्रस्ट्रेट कराना है ताकि वो उल्टा सीधा शॉट खेले और चांसेस बने, नहीं तो चांसेस नहीं बन रहे। अब इस चीज पे मेरे को वही लगता है कि इस चीज के लिए अभी जो बैट्समैन है लाइक हैरी ब्रुक जो खेल रहा है वो बहुत ज्यादा, मतलब वो तो खेलता ही ओडीआई फॉर्मेट में है ऐसा, लेकिन इसके बाद जो आने वाला है रूट और बेन स्टोक्स, ये दोनों बहुत पेशेंस से खेलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है टेस्ट मैच को स्पेशली। रूट भी और ये मतलब अपनी गलती वो ज्यादा नहीं करते हैं कि अपनी गलती से वो आउट हो जाए। रन मारने वाली बॉल्स पे वो रन मारते हैं, डिफेंड करने वाली बॉल्स पे वो डिफेंड करते हैं। गलत शॉट पे आउट होते हुए मैंने उनको बहुत कम देखा, तो इस चीज का मेरे को डर लग रहा है। बट स्टिल इंडिया के लिए आज बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छी बॉलिंग में भी ओपनिंग, और जैसा हम बोल रहे थे कि तीसरे सेशन तक भी। और भाई ये चीज देखनी पड़ेगी, बैटिंग पिच तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड के भी 3 विकेट गिर गए उसके बावजूद 20 ओवर में 77। तो ये चीज देखने वाली होगी। और भाई हैरी ब्रूक ने बहुत ही अच्छा अपने स्टंप बचा ली प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पे। बॉल पड़ी इनसाइड एज लगा और बॉल स्टंप पे जा रही थी और भाई ने हाथ मार के रोक लिया। वो शोल्डर वो मार अगर दिया। विकेट मिल जाता, 4 विकेट होते, तो भाई फिर तो इंडिया का पूरा ही दबदबा रहता है। खैर उसके अलावा भी जो पाई चार्ट दिखाते हैं मैच में हर एक सेशन का, कि सेशन किसके फेवर में गया, इंडिया इंग्लैंड और शेयर्ड रहा, तो 6 के 6 अभी तक इंडिया के फेवर। जो रूट का भी कैच उठा था, कैच नहीं, वो बहुत आगे गिरी, बट ऐसा लगा कि चांस है जो रूट, वेरी अनलाइकली ऑफ जो रूट, बट स्टिल ऐसा लगा, कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे आखिरी ओवर में बैट बॉल चालू हो गया, बट इट्स इंग्लैंड, दे विल फाइट बैक। थोड़ा सा फाइट बैक देखने को मिलेगा कल की डेट में। कल नहीं, बॉल तो नहीं होगी, बट वी हैव टू लाइक फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा हमारे बॉलर्स को और कुछ करके विकेट्स। कल तीसरा दिन है तो थोड़ा सा अगर टर्न मिले तो जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर कैन बी इफेक्टिव। वॉशिंगटन सुंदर भी एक जगह पे बॉल बहुत अच्छे से डाल लेते, तो हो सकता है वो चांसेस क्रिएट करें, हो सकता है जडेजा चांसेस क्रिएट। और भाई वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा डालेंगे तो एक चीज की तो गारंटी कि ओवर रेट की दिक्कत को, दोनों जल्दी जल्दी डाल, जैसे हमने पिछले अभी 2 दिनों में देखा कि ओवर रेट बहुत ही स्लो था, तो वैसा नहीं होगा कि ओवर रेट की दिक्कत तो नहीं है। उसके अलावा एक और इंस्टेंस हुआ था जिसमें जडेजा दौड़ रहा था पिच के बीच में, तो उसको क्रिस वोक्स बोल रहा था कि तुम यहाँ क्यों दौड़ रहे हो। तो जडेजा कहता है कि मैं वैसे भी यहाँ पे बॉल नहीं डालने वाला हूँ, भाई टेंशन मत ले। रफ नहीं बना रहा हूँ, टेंशन मत ले तू। वो बहुत ही फनी इंस्टेंस था। अंपायर भी आ गए थे, जडेजा बिंग जडेजा भाई। बाकी कल जैसे हमने बात की थी कि इंग्लैंड के, हम दोनों ने कहा था कि 1 या 2 ही विकेट गिरेंगे, सब मुश्किल ही लग रहा था, लेकिन थैंक्स टू आकाशदीप की 2 बॉलों में 2 विकेट, और फिर मियां मैजिक सिराज ने 1 विकेट ले लिया, 3 विकेट। तो देखा जाए तो कल जो अपन ने बात की थी कि इस पोजीशन में होंगे तो बेटर पोजीशन में होंगे, तो उससे भी इवन बेटर पोजीशन में है अपन फिलहाल, क्योंकि रन अपन ने बोले थे 550 बन जाए तो बहुत अच्छा, जो कि 587 बन गए। और विकेट अपन ने बोला था 2 विकेट गिर गया तो 3 विकेट आ गए। और रन भी कोई 4 के रन रेट जरूर है, 77, 580 प्लस इज वेरी बिग टोटल। बैकफुट पे तो होगी इंग्लैंड, बट कुछ कह नहीं सकते। अगर
लास्ट इनिंग में इंग्लैंड को टारगेट देना है तो तू कितना टारगेट देना चाहेगा? इनिंग में मतलब लाइक सबसे पहले कल का प्रिडिक्शन कर लेता हूँ मैं। लाइक वो भी मैं तेरे से पूछने वाला हूँ, कल क्या लग रहा है, इंग्लैंड ऑल आउट होगी कल कि नहीं होगी? मुझे लग रहा है हो जाएगी। शायद पूरा दिन खेल 2 सेशन खेले, तीसरे शायद सेशन में ऑल आउट हो, बट मेरे हिसाब से ऑल आउट हो जाएगी। इसपे भी डिपेंड करता है कि अपने बॉलर्स कैसी कंसिस्टेंटली बॉलिंग करते हैं, एक ही जगह पे जो गिल ने कहा भी है, उसपे बहुत डिपेंड करता है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी। मेरे को लाइक डिपेंड जो रूट एंड बेन स्टोक्स कैसा खेलते हैं, क्योंकि आई नो कि वो थोड़ा सा होपफुल रह के खेलते हैं, पेशेंस से खेलते हैं, एंड टारगेट ऑल दो बड़ा है, दे विल लाइक गो आफ्टर चेजिंग इट। लाइक हैरी ब्रुक बहुत तेजी से रन बनाता है तो एक वो इम्पैक्ट डाल सकता है जो ऋषभ पंत डालता है। तो अगर उसने तेजी तेजी से 100 बना दिए, लाइक बॉल पुरानी हो गई, तो उसने वो अगर तेजी से 100 बनाता है तो चीजें थोड़ी सी ऐसे हो सकती, पास पहुंचेंगे, लाइक लीड तो नहीं ले पाएगी इंग्लैंड, लीड से पहले ही आउट हो जाएगी, लाइक 500 पे आउट हो जाए, ऐसा 80 रन के आसपास हमको लीड मिलनी चाहिए जब ऑल आउट करती है। तो ये कल का तो प्रिडिक्शन मेरे तेरे लिए। हिसाब से 500 रन बना देगी इंग्लैंड कल के दिन पे ही? अभी 77 पे, मतलब कि लगभग लगभग 425 रन कल बना देगी। नॉट कल के दिन पे, ऑल आउट होने से पहले मेरे हिसाब से कल तो पूरा यानी कल खेल इंग्लैंड सकती पूरा पूरा दिन खेल रही है है, इंग्लैंड। कल पूरा खेल सकती है, और परसों का पहला सेशन एंड पहला दूसरा सेशन डिपेंड्स, एंड उस पे वो जा सकती है 450 500 रन के आसपास जा सकती है। भाई 4 विकेट ही मेन है अभी जो 2 खेल रहे हैं, हैरी ब्रूक, जो रूट आने वाली बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ भी अच्छा ही खेला था। तो ये 4 विकेट ही मेन है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि कल ऑल आउट हो जाएगी, भले लास्ट सेशन में हो। और रन अगर 400 के, मैं 450 400 के बीच, लाइक 480 लेट्स से, मेरे तो हिसाब से 400 420 के 480 आराम और हो जाएगी। और 100 रन के आसपास लीड मिलनी चाहिए आपको मेरे हिसाब से। और अगर मैं बोलूँ फोर्थ इनिंग में कितना टोटल दे इंडिया की, यहाँ से तो डेफिनेटली जीत रहे हैं, तो तेरे हिसाब से वो टोटल क्या होगा? डेफिनेटली जीत रहे हैं, लाइक 600, 500 मार दो सेकेंड इनिंग में। मेरे हिसाब से 480 प्लस, 450 480 तक देंगे लास्ट डे पे, लास्ट इनिंग पे। तो फिर तब कह सकते हैं कि शायद सेफ है ना बना पाए, क्योंकि 350 तो भाई बहुत ही कंफर्टेबली बनाया इंडिया के, 2 बार हो भी, एक बार नहीं, दो बार। कम से कम 450 प्लस तो चाहिए बेयर मिनिमम, फिर अगर ये टेस्ट मैच जीतना है और ड्रॉ के लिए खेलना है तो इंग्लैंड हो सकता है कि इतने ज्यादा रन हो तो फिर वो ड्रॉ के लिए ही जाए। इंग्लैंड ड्रॉ के लिए मतलब बैस बॉल, आई डोंट थिंक सो कि वो जाएंगे। इट्स लाइक कि वो 350 रन रहते हैं तो वो ओडीआई समझ के खेल लेते हैं आखिरी दिन को और चेस कर, मैंने ऐसा फील किया इंग्लैंड की बैटिंग को। दे डोंट गो फॉर द ड्रॉ, इधर वो क्लियर हार रहे हैं, इधर वो ओडीआई बना के खेल के जीत ले रहे हैं। तो कल का तेरे हिसाब से बेस्ट बैटर कौन हो रहा है? हैरी ब्रूक हो सकता है, लाइक वो तेजी से बैटिंग कर सकता है, रूट ऑब्वियसली अपना टाइम लेके लाइक हैरी ब्रूक अपने शॉट्स को रोकता नहीं, वो ऊपर से भी छह भी मार चौके भी मारता है, जैसे सिराज को अभी जैसे आया था, उस सिराज उसको परेशान कर रहा था, तीसरी चौथी बॉल पे ही वो ओवरसेप्ट करके उसने बॉल रोक, दैट्स लाइक ही लव्स टू हिट द बॉल। मेरे ख्याल से हैरी ब्रूक अच्छा खेलेगा कल, एंड और हैरी ब्रूक अगर हम्म, भी इंग्लैंड के चांसेस इंप्रूव होंगे जीतने तरफ या रन ज्यादा। मेरा भी यही मानना है कि स्टार्टिंग के जो आधे घंटे रहेंगे वो देखने वाले होंगे, कि अगर उस टाइम पे, क्योंकि बैट्समैन नया रहता है सेटर में, तो अगर हैरी ब्रूक निकाल देता है तो मेरे हिसाब से हैरी ब्रूक अच्छा स्कोर करेगा। बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, अच्छा खेलेंगे, बट हैरी ब्रूक को जो रूट शायद ज्यादा आउट परफॉर्म कर दे उन लोग को, और ज्यादा बेटर के। और इंडिया की तरफ से बॉलर जो बेस्ट करेगा कल, या ओवरऑल इनिंग में जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा? सिराज, क्योंकि आज जो मैंने उसका फील देखा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिराज इज लाइक कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, तो सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, आई लाइक कि वो चांस लेता है, प्रेशर क्रिएट, इस मैच में जो प्रेशर क्रिएट करना है एक एक जगह बॉल डाल, वो सुंदर बहुत अच्छे से कर सकता है, उसको विकेट मिलने के। मुझे ऐसा लगता है कि टॉस अप बिटवीन सिराज एंड आकाशदीप, दोनों भी अच्छा करेंगे, बट दोनों में से कोई एक ज्यादा विकेट लेगा, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाली दोनों ने। यार आज उतने हमने देखे नहीं, और मेरे ख्याल से स्पिनर का ज्यादा रोल फोर्थ इनिंग में रहेगा, क्योंकि पिच तब तक थोड़ी सी टूटना चालू हो जाएगी, और फिफ्थ डे तक तो हो ही जाता है भाई, बहुत सारे बन जाते हैं, क्या बोलना चाहिए, फुटमार्क्स। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से स्पिनर फोर्थ इनिंग में अभी आकाशदीप और सिराज पे मेरी नजर रहेंगी, और प्रसिद्ध कृष्णा ही बोल सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी तो थोड़ा पार्ट टाइम टाइप से ही डालेगा। तो ये 2 बॉलर्स। ठीक है, फिर तो बस कल मिलते हैं, यही था आज के लिए। देखते हैं किसकी प्रेडिक्शन सही होती है, चलो एक एक ठीक है करके। गाइस, अगर आपको ऐसे ही और भी कंटेंट देखना है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।